सैनिकों की वापसी के लिए मिलिट्री चीफ दोषी है, ये सेना के अधिकारी ने कहा है। सेना के अधिकारी ने यह भी कहा है रक्षा मंत्री से कि वो खुद को गोली मार ले। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर है। जानकारी के लिए चलते हैं निधि के पास, जो बताएंगी कि आखिरकार ऐसी नौबत आई क्यों। निधि। बिल्कुल, अब ऐसा लग रहा है प्रतिमा की अपनी पोली खोल रहे हैं अपने देश की और खुद को गोली मार लें, ये रूसी मिलिट्री चीफ कह रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती कि रूसी सेना के अधिकारी ने रूसी सैन्य क्षमता की ही पोल खोलकर रख दी है। सेना अधिकारी ने रक्षा मंत्री को बताया युद्ध के लिए अक्षम, कि वो सक्षम नहीं है, वो अक्षम है, वो इनकेपेबल हैं। सेना अधिकारी ने मिलिट्री चीफ को कहा कि खुद को गोली मार लो, इससे अच्छा तो ये है। युद्ध में नाकामी के लिए पुतिन के सैन्य प्रमुख दोषी हैं, ये कहना है। और पुतिन के सैनिकों की वापसी के लिए मिलिट्री चीफ दोषी हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम जो लगा रहे हैं सैन्य अधिकारी। सैन्य नेताओं की नाकामी की वजह से यूक्रेन ने क्षेत्र वापस लिए, क्योंकि आप ताकतवर नहीं थे और आप यूक्रेन ने यहाँ पर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माइंड गेम करके और अपनी ताकत दिखाकर रिटेलिएशन कर वो क्षेत्र वापस ले लिए। यूक्रेन का खेरसोन के 400 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है अब तक। हफ्ते में यूक्रेनी सेना ने 2 बार दोबारा अपने कब्जे में इस इलाके को ले लिया है। तो यहाँ पर जो रूसी सैनिक हैं वो ही पोल खोल रहे हैं रूस की, कि रूस में असलियत इस वक्त क्या है, क्योंकि वो अक्षम है। जो वहां के रक्षा मंत्री वही अक्षम है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का विध्वंसक खुलासा सामने आया है। वॉर जोन के लिए पुतिन ने हथियारों से लैस ट्रेन को रवाना किया है। फ्रंटलाइन की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूस की ये ट्रेन, और ट्रेन में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रखी गई हैं और अपना ये जो गोला बारूद है, जखीरा है हथियारों का, उसे पहुंचाया जा रहा है। तो रूस अपनी तैयारी कर रहा है। और ये ट्रेन भी हम आपको दिखा रहे हैं इस एरो के जरिए। देखिए, यही वो ट्रेन है जो कि यूक्रेन की सीमा में दाखिल होती है। ज़्यादातर हिस्सा रूस का जो है अब वो यूक्रेन की सीमा से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो रूस की ट्रेन यहाँ पर यूक्रेन तक पहुँच रही है और हथियारों का जखीरा पहुँचाया जा रहा है। और सवाल तो निधि इस तस्वीर को देखकर यह भी सामने आता है कि आप बख्तरबंद गाड़ियां भेज दीजिए, आप तोप भेज दीजिए, गोला बारूद भेज दीजिए, लेकिन इनको इस्तेमाल करने वाले लोग तो देश छोड़कर भाग रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते। यूक्रेन जाने के लिए तैयार चेचेन स्पेशल फोर्स, ये भी इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हथियारों के साथ जंग में जाने को तैयार है चेचेन लड़ाके। चेचेन स्पेशल फोर्सेस जो है वो जंग के लिए तैयार है। हथियार के साथ जंग में उतरने के लिए पूरी तरीके से चेचेन के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो तैयार हैं। ये एक और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई उस ट्रेन की जिस पर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप मौजूद थी जो कि युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। और इस बीच ये भी एक अपडेट आया है कि जो चेचेन की स्पेशल फोर्सेस हैं वो भी युद्ध में कूदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक बार फिर से अपने सहयोगी मनीष झा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनीष, सवाल वही जो अभी कुछ देर पहले हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि आप हथियार दे देंगे, भारी मात्रा में गोला बारूद दे देंगे, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी सामने आ रही हैं कि जो आपने ग्राउंड पर फोर्सेस भेजी हैं वो उनमें बैटल फटीग नजर आ रहा है। वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने घर बार को लेकर परेशान। देखिए, ये बात बहुत हद तक सही है और उसकी वजह यह है कि रूस ने बीते 30 सालों में ऐसा कोई युद्ध लड़ा भी नहीं था जो यूक्रेन से जब लड़ना है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कहते भी हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा आम लोगों को अटैक किया जाए और इस स्ट्रेटजी के बीच में काउंटर बैलेंस करने की वजह से आज ये हालात हुए। लेकिन तीसरी और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेस मुझे जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल रशियन सेना के जो लीडरशिप हैं उसको बदलने की भी बात हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने ठीक से काम नहीं किया है और इसीलिए ये सही स्ट्रेटजी नहीं हो पाई। क्योंकि शुरू के दौरान सेना के नेतृत्व के बजाय ये जो नेतृत्व है वो स्पेशल ऑपरेशन के पास था। और इसीलिए एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, आसपास चूंकि TV9 भारतवर्ष की टीम यहां मौजूद है, लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि कौन है, क्या बोल रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, भारत का कोई एकमात्र चैनल जो यहां पर मौजूद होकर जब रूस यूक्रेन जंग के बारे में रिपोर्ट कर रहा है
तो वैसी स्थिति में रूस के लोगों की भी रुचि इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि आखिरकार ये सच कहां तक सामने जाएगी, क्योंकि इनका मानना है कि पश्चिमी मीडिया जो है वो एक तरफा सच दिखाती है। और इसीलिए जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सकारात्मक अंदाज में यहाँ पर इशारा करते हुए और उत्साह भी बढ़ाते हैं। और यही बात जब मैं इनसे भी पूछ रहा था, जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो क्रेमलिन के सामने से मैं इनसे भी पूछ रहा था, सो व्हाट यू थिंक दैट Russian forces are capable to move on in those areas where they are retreating now? Yes, I think so, and especially now they are mobilized 200,000 people or 300,000 people. ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।